वैसे साहब ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिससे आप उम्मीद वाबस्ता करते हैं, कभी चाहे वो प्रोटेस्ट हो या फिर कोई ख़त हो चीफ जस्टिस को हो, आर्मी चीफ को हो, मगर अब हर जगह से ऐसा लग रहा है कि बात बन नहीं रही है। फिर कोर्ट पैकिंग का जो आप इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी तेज़ी से मामला आगे बढ़ रहा है। कल मज़ीद तैनातियाँ हो गई, और तो आज जब आप इमरान खान साहब से मिले हैं वो मायूस हैं या उन्हें फिर भी कोई ना कोई उम्मीद लगती है कि कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकलेगा? देखिए शाहज़ैब, इमरान खान मायूस होने वाले लोगों में से नहीं हैं। उनकी शख्सियत जो है वो हमेशा मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं और मुकाबला करते हैं, आखिरी बॉल तक लड़ते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल इनोवेशन करते हैं और अपनी एक लीडर की तरह उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिकमत अमली अपनाई जाती है। हम कतई तौर पे मायूस नहीं हैं। हमने एक स्टांस है, हमारा एक हकीकी आज़ादी का उनका एक नज़रिया है जिसके ऊपर जो है पूरी पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी 2024 को उनको वोट दिया। उनको इलेक्शन जेल में होने के बावजूद लैंडस्लाइड विक्ट्री से जिताया, जिसके बाद फॉर्म 47 का इलेक्शन फ्रॉड किया गया और 8 फरवरी 2025 को भी लोगों ने साबित किया कि वो इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान साहब के जो लेटर लिखे जाते हैं वो बतौर एक कौमी रहनुमा जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं उन हक़ाइक़ की तरफ जो है वो इशारा है, और उन पॉलिसीज़ को जिनके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है वो उन हल्कों को और अवाम के सामने जो है ये चीज़ रखी जाती है। इमरान खान साहब ने दो खुले खत और इमरान खान साहब ने 2 खुले खत आर्मी चीफ को लिखे, तीसरे की बात कर रही थी हलीमा खान साहब। अब दोनों उन्होंने तो कहा कि जी इंटरेस्ट नहीं है हमें। चीफ जस्टिस को लिखा, चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ये मामला है तो आर्टिकल 184(3) से मुताल्लिक है। मैंने इमरान खान का खत जजेस की आईनी कमेटी को भिजवा दिया है, वो तय करेंगे। तो यहाँ से भी आपको लगता है कुछ निकल पाएगा? उन्हें चीफ जस्टिस से उम्मीद थी, चीफ जस्टिस ने आईनी कमेटी को भिजवा दिया, उस आईनी कमेटी से कोई उम्मीद है आपको? देखिए, आईनी कमेटी, आईनी बेंच क्या करता है क्या नहीं करता ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बार जो यूएसबी में एविडेंस है उसका भी चीफ जस्टिस ने कहा है कि वहाँ पे बहुत संजीदा जो है वो हमें मवाद मिला है और ये लेटर जो है उसको उन्होंने कंसीडर करते हुए उस पर एक्शन लिया है और एक्शन लेके जुडिशल कमीशन कमेटी को भेजा है जो आईनी बेंच की कमेटी है नए आर्टिकल 26 के तहत। अब उसको आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट ही बुनियादी शहरी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। लोगों के, शहरियों के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत जो है वो सुपीरियर कोर्ट्स का बुनियादी काम है। अगर ये अनफॉर्चुनेट बात है कि जो अदालतें हैं पिछले कुछ अरसे से अपने जब से ये नए इलेक्शन हुए स्पेशली उसमें काजी फायज़ ईसा ने इस इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ दिया और उसके बाद आने वाली सुप्रीम कोर्ट दिन ब दिन कमज़ोर होती रही और उन जजेस के ऊपर जो कि आज़ाद मंच जजेस हैं उनके ऊपर एक मुसलसल असॉल्ट किया गया और वो जजेस जो कि 6 स्टेटस को के खिलाफ जिन्होंने लेटर लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन जजेस को भी तख्ता मश्क बनाया गया और उन जजेस के ऊपर एक बाकायदा असॉल्ट किया गया। एक प्लानिंग के तहत उनको जो है कोर्ट पैकिंग की गई और दूसरे कोर्टों से जूनियर जजेस को लाके परमानेंट सीनियर जजेस के ऊपर बैठाया गया। इवन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते जाते आमिर फारूक साहब ने जो है वो कमेटियों में पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ कि एक इंटरम जज जो है जो अभी पक्के भी नहीं हुए हैं, कच्चे जज को परमानेंट जजेस, सीनियर जजेस की बजाय कमेटियों में शामिल किया गया। ये अनप्रेसिडेंटेड है। अदालत को इस तरह से मजाक जो है या इस तरह से अदालत का जो एक मजाक उड़ाया गया ये पहले तारीख में नहीं मिलता। हुकूमत का रास्ता रुके या ऐसे इक़दाम का रास्ता रुके उसकी बात हो रही है। जैसे अब आप दोबारा आपने आज अनाउंस किया कि जो उमर अयूब साहब हैं वो IMF के वफ़द से मिलेंगे और उन्हें डोजियर देंगे। उससे पहले भी IMF को लिखा गया, मुतादिद बार कोशिश की गई मगर वो मामला भी इफ़ेक्टिव नहीं साबित हो सका, बार बार उनके इल्म में लाने की बात की गई। तो क्या अब कोई फ़ायदा हो जाएगा? देखिए शाहज़ैब, हमारा जो कोर इशू है वो 3 इश्यूज़ हैं जिसमें डेमोक्रेसी का रिवाइवल है, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना है और ह्यूमन राइट वायलेशन को रोकना है और इसके साथ साथ आज़ाद मीडिया और आज़ाद जो इंटरनेट है ये हमारा जो है आज़ाद अदलिया जो है ये हमारा मतमा नज़र है। जो ह्यूमन राइट वायलेशन है वो यूनिवर्सल इशू है, वो किसी तौर पर भी किसी मुल्क या किसी एक इलाके तक महदूद नहीं रहता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फ़लस्तीन कॉज को ह्यूमन वायलेशन के ऊपर वो सपोर्ट किया और आज तक जो पॉलिसी पाकिस्तान जिस पे अमल पैरा है वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब की दी गई है जो कि ह्यूमन राइट वायलेशन पे दी गई थी। तो हम ह्यूमन राइट वायलेशन को देखिए ना सब इस बात से तो इनकार नहीं है कि आप लोगों के साथ जो हो रहा है और तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है जाहिर है बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं जिस तरीके से कानून का रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। मगर जहाँ जहाँ से आपको उम्मीद वाबस्ता हुई है, चाहे वो IMF हो, मुख्तलिफ इदारों को ख़त लिखना हो, अमेरिका में इंतज़ामिया का
तब्दील हो जाना और ट्रंप का आना हो, वहाँ से क्या नाउमीदी हो रही है या आपको लगता है कुछ ना कुछ होगा आगे आके? देखिए, हमारी एक जद्दोजहद है जो हम मुल्की सतह पे भी कर रहे हैं और बैनुल-अक़वामी फोरम्स के ऊपर भी कर रहे हैं, और हम जद्दोजहद ही कर सकते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकराती अमल हमारा हुकूमत के साथ तातुल का शिकार है, लेकिन अपोजिशन के साथ हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है, जिसमें हम उनको इन 3 निकात के ऊपर जो है अपने साथ ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं। और अब हम जो अगली सियासी हिकमत अमली है उसमें ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस के साथ साथ मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ द लाइफ में जो लोग हैं, लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम उनको भी दावत देंगे कि आप मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए, आइन की बहाली के लिए और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, आज़ाद मीडिया और आज़ाद अदलिया के लिए इस जद्दोजहद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें। हम इस चीज़ को लेके आगे बढ़े हैं सियासी अंदाज से। हमें जहाँ पे मौका मिलता है हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, हम अपना एक्शन करते हैं, और हम इफ़ेक्टिवली उस चीज़ को हमने दुनिया भर में अपना नैरेटिव जो है वो इस्टेब्लिश किया है और वो एंडोर्स हुआ है, चाहे वो नई अमेरिकन इंतज़ामिया हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो ह्यूमन राइट के जो फोरम्स हैं वो हो, और पाकिस्तान में जो गैर जानबदार लोग हैं, जैसे अभी आपने भी एक जिक्र किया, इस चीज़ को हमने इस्टेब्लिश किया है और हमारे साथ होने वाली ज़्यादतियों को हमने बहुत अच्छे तरीके से, मैं समझता हूँ कि हमने बैनुल-अक़वामी और मुल्की लेवल के ऊपर इसको उठाया है, जिसका फ़ायदा जो है वो सियासी तौर पर डेफिनेटली हम देखते हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो ये कोशिशें हैं, जो एंडेवर्स हैं, ये सक्सेसफुल होंगे।